सातवां एग्जाम्पल है सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। इक्वेशंस दिया गया है यहाँ पे x प्लस वाई इजल टू 3, y प्लस जेड इजल टू 5, z प्लस एक्स इजल टू 4। यह क्वेश्चन समर 2016 में पूछा गया था। यहाँ भी एक एक वेरिएबल्स मिसिंग है हर एक इक्वेशंस में, तो हमें सबसे पहले वो मिसिंग वेरिएबल्स को लिखना होगा इक्वेशन फॉर्मेट में। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 0 इंटू जेड इजिकल टू 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा है 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड इक्वेशन है जहाँ पे y मिसिंग है, तो इसलिए ये हो जाएगा x प्लस 0 इंटू वाई प्लस जेड इजिकल टू 4। यह इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला है यहाँ पे, d में हम सबसे पहले a टर्म्स को लिखते थे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है 1 0 1, फिर b का है 1 1 0, देन c का आएगा यहाँ पे 0 1 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और इसका माइनर निकलता है 1 0 1 1। सेकेंड टर्म है -1 और इसका माइनर है 0 1 1 1। लास्ट टर्म जो है वो 0 है, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगी। तो इसे हम सॉल्व करते हैं 1 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1, तो ये 0 हो जाएगा। -1 0 इंटू 1 0 माइनस 1, तो 1 इंटू 1 माइनस ये माइनस और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा और ये मिलेगा 1। सो इस तरह इसकी वैल्यू जो आती है 2 आती है। अब हम dx निकालेंगे। सो dx का फॉर्मूला है, d लिखते हैं सबसे पहले। सो ये आ जाएगा 3 5 4, फिर b के टर्म्स सो 1 1 0 और लास्ट में हम c के टर्म्स लिखते हैं, यानी कि 0 1 1। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 है, इसका माइनर निकलता है 1 0 1 1 -1, इसका माइनर है 5 4 1 1। अभी आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 0 है, तो इसलिए यह आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट 0। तो डिटरमिनेंट्स को एक्सपांड करते हैं तो 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 -1। सो 5 1 ज़ा 5 माइनस 4 1 ज़ा 4, तो 3 1 ज़ा 3 और -1 यहाँ पे 5 माइनस 4, तो ये हो जाता है 1। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 - 1, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई 2। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। सो d की वैल्यूज़ जो है 2 है और dx जो है वो भी 2 है। अब हम यहाँ पे dy निकालते हैं। तो dy के फॉर्मूला में सबसे पहले हम a के टर्म्स लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 0 1, फिर हम d लिखेंगे तो d है यहाँ पे 3 5 4 और लास्ट में c के टर्म्स 0 1 1 0 1 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 और इसका माइनर है यहाँ पे 5 4 1 1 -3 और इसका माइनर निकलता है 0 1 1 1 और लास्ट टर्म 0 है, तो यह भी 0 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सो 1 5 1 ज़ा 5 4 1 ज़ा 4 -3 0 1 ज़ा 0 -1 आ जाएगा। सो 5 - 4 यानी कि 1 इंटू 1, तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। सो इस तरह इसकी वैल्यूज निकलती है 4 आती है। अब हम dz निकालेंगे। सो dz का फॉर्मूला है, इसमें हम a के टर्म्स को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 1, फिर b के टर्म्स 1 1 0, फिर d आता है यानी कि 3 5 4। इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है 1, माइनर है इसका 1 0 5 4, सेकेंड एलिमेंट है -1। अब हम इसका माइनर निकालेंगे 0 1 5 4,
थर्ड एलिमेंट है +3 और इसका माइनर है 0 1 1 0। सो इसे हम एक्सपांड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 4 ज़ा 4 माइनस 0 5 ज़ा 0 माइनस 1 0 इंटू 4 0 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 3 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1। सो 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। और यहाँ पे +3 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -3। सो 5 + 4 9 -3 ये हो जाएगा 6। तो अब हमें सबकी वैल्यूज़ निकल गई है। अब हम यहाँ पे x का फॉर्मूला लगाएंगे। सो x का फॉर्मूला है dx अपॉन d। सो dx जो है वो 2 है और d भी 2 है। सो 2/2, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ मिलेगा 1। और y का फॉर्मूला है dy अपॉन d। सो dy हमें 4 मिला था, 4/2, सो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो ये हो जाएगा 2। z है dz अपॉन d। सो dz भी हमें मिला है 6/2, सो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। तो इस तरह इसके सभी आंसर्स निकल गए और हमारा फाइनल आंसर स्टेटमेंट है सॉल्यूशन सेट 1 2 3। यह इसके आंसर सेट हैं। 8वां एग्जाम्पल है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। इक्वेशन है यहाँ पे x + y = 4 - z। दूसरा इक्वेशन है y + z = 1 - 2x। और तीसरा है x + z = y। यह क्वेश्चन समर 2015 में पूछा गया था। तो अभी आप यहाँ पे टर्म्स में देखेंगे तो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल भी है, तो यह वेरिएबल को हमें लेफ्ट साइड में रीअरेंज करना होगा। तो आइए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको अरेंज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x + y, ये -z है तो ये साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +z = 4। सेकेंड क्वेश्चन को भी हम इसी तरह करेंगे, तो ये -2x है तो ये साइड आकर के ये +2x हो जाएगा, +y + z = 1। थर्ड इक्वेशन को भी इसी तरह करेंगे। सो x + y है तो ये -y हो जाएगा, -y + z = 0। तो ये हमारा रीअरेंज हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला में। सो d का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम a के टर्म्स को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 1, फिर b। सो b में है यहाँ पे 1 1 -1 और c में है 1 1 1। सो इसे हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट और इसका माइनर है 1 -1 1 1 -1 और इसका माइनर है 2 1 1 1 +1 माइनर निकलता है इसका 2 1 1 -1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1, सो 1 माइनस 1 इंटू -1 तो यहाँ पे -1 आ गया, -1 2 1 ज़ा 2 माइनस ये 1 हो जाएगा +1, सो 2 1 ज़ा 2 तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, -1। अब हम अंदर के ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 + 1 -1, सो 2 - 1 तो ये 1 हो जाता है, +1 -1 -2 तो ये -3 हो जाएगा। सो 1 + 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2, 1 इंटू 1 तो ये हो जाता है -1 और यहाँ पे -3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -2। अब हम dx की वैल्यूज़ निकालते हैं यहीं पे। सो dx का फॉर्मूला है, उसमें सबसे पहले हम d को लिखते हैं, तो यहाँ पे 4 1 0, फिर bc, b के टर्म आएंगे तो b में है यहाँ पे 1 1 -1 और फिर c के यानी कि 1 1 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, 4 का माइनर है 1 -1 1 1 -1, फिर इसका माइनर निकलता है 1 0 1 1, लास्ट टर्म है +1 और इसका माइनर है
1 0 1 माइनस 1। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू 1 यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा, प्लस 1, 1 इंटू माइनस 1 और फिर 0 इंटू 1 तो ये 0 हो जाएगा। अब हम अंदर के ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सो माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 1 इंटू 1 तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस 1 इंटू 1 तो ये भी माइनस 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी कि 2, 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 1 तो ये हो जाता है 6। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं। सो d की वैल्यूज़ जो थी वो है -2। सो d की वैल्यूज़ जो थी वो -2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और dx जो है वो 6 है। सो dx इज इक्वल टू 6। अब हम dy निकालते हैं। तो dy का फॉर्मूला में सबसे पहले हम a के टर्म्स को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 1, फिर d के टर्म्स को 4 1 0, और उसके बाद आता है c के टर्म्स यानी कि 1 1 1। इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट है 1 और इसका माइनर है 1 0 1 1। सेकेंड एलिमेंट है -4, इसका माइनर है 2 1 1 1। थर्ड एलिमेंट है +1 और इसका माइनर निकलता है 2 1 1 0। तो अब हम डिटर्मिनेंट्स को एक्सपांड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 0 -4, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 1, 2 इंटू 0 माइनस 1। अंदर के ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 1 इंटू 1 -4, 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे +1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -1। तो अभी आप देखेंगे ये +1 है, ये -1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ मिलेगा सिर्फ -4। तो अब हम यहाँ पे dz निकालेंगे। तो dz में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं 1 2 1, तो ये हो जाएगा 1 2 1, फिर b 1 1 -1, उसके बाद d के टर्म्स यानी कि 4 1 0। अब इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है 1 और इसका माइनर है 1 -1 1 0। सेकेंड टर्म है -1, इसका माइनर निकलता है 2 1 1 0। लास्ट टर्म है +4, इसका माइनर है 2 1 1 -1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 1 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, -1 इंटू 1 तो -1 हो जाएगा, -1 2 इंटू 0 -1 इंटू 1 +4, 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा यहाँ पे, -1 इंटू 1। अब हम अंदर के ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे -1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा +1, +4 यहाँ पे -2 -1 यानी कि ये हो जाएगा -3। सो 1 + 1 और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 तो ये हो जाएगा -12। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -10। अब हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे हमें x की वैल्यूज मिलेगी। सो x का फॉर्मूला है dx/d। सो dx हमारा 6 था और d जो है वो -2 था। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो ये हो जाएगा -3। और y का फॉर्मूला है dy/d। सो dy हमें मिला था -4 और d जो है वो -2 था। इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 2। सेम वे z का फॉर्मूला है dz/d। सो dz हमें -10 मिला था और यहाँ पे d है -2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10,
हमें यहाँ मिलेगा 5। सो हेंस हमारा फाइनल स्टेटमेंट है, फाइनल सॉल्यूशन सेट है -3 to 5। एग्जाम्पल नंबर 9 है, फाइंड z यूजिंग क्रैमर्स रूल इफ x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 माइनस z। और थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस 9z इज इक्वल टू 14 माइनस 2y। यहाँ पे हमें सिर्फ z की वैल्यूज़ निकालनी है, x और y की नहीं निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लिखते हैं x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन में z जो है राइट हैंड साइड में है, तो यह लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस z इज इक्वल टू 7 हो गया। थर्ड इक्वेशन में माइनस 2y इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 9z इज इक्वल टू 14। तो अब हम यहाँ पे d निकालेंगे। तो d का जो फॉर्मूला है वो है, उसमें हम a का कॉलम पहले आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, फिर b है 2 4 2, और फिर c के टर्म्स आते हैं, तो यहाँ पे 3 1 9 आ जाएगा, और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट 1 आ गया और इसका माइनर है 4 2 1 9। सेकेंड है -2, इसका माइनर निकलता है 2 3 1 9। और थर्ड है +3 और इसका माइनर है 2 3 4 2। तो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 9 36 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 2 आ जाएगा, -2 9 2 18 माइनस 3 1 3 प्लस 3 2 2 4 माइनस 3 4 12। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 36 माइनस 2 ये 34 हो जाएगा, -2, और यहाँ पे 18 माइनस 3 तो ये 15 आ जाएगा, +3 4 माइनस 12 तो ये हो जाता है -8। तो यहाँ पे अब आएगा 34 और 15 2 30, ये -30 आ गया, और यहाँ पे 8 3 24, तो ये -24। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -20। अब हम dz निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ z निकालना है, dx dy नहीं निकालना है। तो dz का फॉर्मूला है, यहाँ पे सबसे पहले a के टर्म्स को लिखेंगे 1 2 3, फिर b के टर्म्स आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 2, और लास्ट में d के टर्म्स यानी कि 6 7 14। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसका माइनर निकलता है 4 2 7 14 -2, इसका माइनर है यहाँ पे 2 3 7 14, और लास्ट में है +6, और इसका माइनर है 2 3 4। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 14 ये हो जाता है 56, माइनस 7 2 14, -2, और 14 2 28, माइनस 3 7 21, +6 2 2 4, माइनस 3 4 12। तो अब हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 56 माइनस 14 तो ये आएगा 42, -2, और यहाँ पे 28 माइनस 21 तो ये हो जाएगा 7, +6, यहाँ पे 4 माइनस 12 तो ये हो जाता है -8। अब हम एक्सपांड करेंगे तो ये 42 आ जाएगा, -7 2 14, और यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 6 8 48। इसे हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर सब्सट्रैक्ट करके, तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे -20। तो क्रैमर्स का फॉर्मूला के अनुसार z का है यहाँ पे फॉर्मूला dz/d। तो dz हमें यहाँ पे मिला है -20, और z है हमारे पास -20, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पे मिलेगा सिर्फ 1। हेंस आंसर है हमारे पास z = 1। तो इस तरह यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, वो भी मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स फ्री में सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।